उत्तर प्रदेश सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, आइए उनसे बात करते हैं। वो आज एटा पधारे हैं। सर, ये जेल मैनुअल में बहुत अरसे बाद 100 साल बाद संशोधन किया गया है, कैबिनेट ने भी मंजूरी दी है, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये पिछले 5 साल की योजना में भी कार्य योजना में था और हम सब लोग इस पर काम कर रहे थे। बहुत समय बाद उसमें कई ऐसी खामियां थी जो अंग्रेज उस समय थे उन्होंने बनाया था। उस स्थिति को देख कर के उसमें काले पानी की सज़ा थी, वो हमने ख़त्म की है। लॉकअप व्यवस्था थी, वो हमने ख़त्म की है। महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की आज़ादी नहीं थी, हमने दी है। कई दोपहर के बाद में बंदियों को चाय की बिस्कुट की व्यवस्था हमने की है। महिलाओं को कपड़े पहनने में छूट हमने दी है और इस तरह हमने व्यवस्था की है कि आज की दृष्टि से देश आज़ाद है, तो आज़ाद भारत में बंदियों को भी, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उस दृष्टि से हमने उसमें बदलाव किया है। और मेरा अपना मानना है कि बंदी 2 तरह के होते हैं। एक पेशेवर कैदी होता है, एक अनायास घटित घटना में कैदी बन जाता है। और जो अनायास घटित घटना में कैदी बनता है उसके साथ मानवीय दृष्टि से हम लोग भी देखें और उसे सुधरने का एक अवसर भी दिया जाना चाहिए। हमने एक छूट और बहुत बड़ी छूट दी है कि एक ही जेल में अगर पति पत्नी है तो उनको बोलने का, बातचीत करने का अवसर हमने दिया है। पहले ये नहीं था। बहुत कुछ बदलाव हमने किए हैं और मैं खुद स्वयं, मैंने जब जेलों में पहली बार जब मैं गया तो 40 साल की उम्र के नीचे के 70% से 80% युवा हमारा जेल में है। युवा हमारा प्रदेश का, देश का भविष्य होता है और वो देश प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो होता ही है। उस आधार पे हमने सीधा संवाद हमने उनसे शुरू किया है और उनकी मनोदशा बदलने के लिए मैं स्वयं काम कर रहा हूँ। और 35 जिलों का दौरा मैंने कल तक किया है और सीधा संवाद में उन नौजवानों से कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो है परिवार से उनको जोड़ करके उनके दिमाग में परिवार डाला जाए तो आगे कोई वो गलती ना करें। हम कौशल विकास हम उसमें नए मैनुअल में लेकर के आए हैं। एमी शेमी हम पहले से ही काम कर रहे थे। एमी शेमी के तहत सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में हम ट्रेनिंग करा रहे हैं कैदियों को। ट्रेनिंग करने के बाद काम उनको समाज सेवी संस्थाएँ दिला रही हैं और या उद्योगपति जो उद्योग चलाते हैं वो काम दे रहे हैं। जब काम करेंगे तो कुछ जो फालतू बैरकों में जो चर्चा होती होगी वो चर्चा नहीं होगी और जेल से बाहर जाने के बाद वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, स्वरोजगार से जुड़ेंगे। इसी आधार पर लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आप जब से जेल मंत्री बने हैं मैंने देखा है कि जेलों में कई सुधार हुए हैं। गायत्री मंत्र आपने शुरू कराया, महामृत्युंजय मंत्र शुरू कराया, योगा शुरू कराया। तो क्या इस तरह की गतिविधियाँ इनकी मानसिकता को परिवर्तित करने में कामयाब होंगी और अपराध कम होगा? हुई नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे जब अधीक्षकों से बात होती है तो वो बताते हैं कि पहले बैरकें खुलती थी तो हमें जेल प्रशासन के लोग लगाने पड़ते थे। अब बैरकें खुलती हैं तो कैदी अपने आप स्वयं आकर के अनुशासन में रह कर के जेल में प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण कराने का मकसद हमारा ये था कि जो बैरकों में खाली बातें, फालतू बात करते होंगे एक दूसरे के कि तुमने ये किया, मैंने ये किया, वो दिमाग में से बातें उनके निकले। खाली समय में वो मंत्रों का जाप करें और आगे जो है उनकी मनोदशा, उसमें मनोदशा उनकी विकृति मानसिकता न रहे और अपराध की तरफ उनकी मनोदशा न जाए। इसके लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया था और उसमें हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक आपने और अभिनव प्रयोग किया है। जो कैदी हैं जो अर्थदंड की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, एक संस्था थी जिसके माध्यम से मुझे ध्यान है आपने एटा का एक रघुराज नाम का कैदी था, उसका 35,000 रुपये का अर्थदंड माफ़ कराया, उसको निकाला। ये क्या योजना है, क्या आगे चलती रहेगी ये? मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने उसकी चर्चा की। मैं एक आपसे भी कहूँगा कि उस कैदी का एक बार आप जो से बातचीत करके आपको दिखाइए सब लोगों को। और यही नहीं, हमने शुरुआत जब से की, आए दिन हमारे सभी अधीक्षक उत्तर प्रदेश में ऐसे केसों को जो अर्थदंड में बंद हैं उनको कहीं न कहीं समाज सेवी संस्थाओं से पैसा जमा करके छुड़वा रहे हैं। जैसे मैं अभी बहराइच गया था तो बहराइच में 5-6 लोग मिले थे हमें ऐसे, जिन पे 1 लाख से ऊपर का दंड था, मात्र 1 लाख से। मेरे साथ विधायक थे, मेरे साथ संगठन के लोग थे। मैंने उन सबसे कहा इनका अर्थदंड का पैसा जमा करके इनको फ्री कराई। एक लड़का मात्र 6,000 रुपये में बंद था।
अब बताइए कितना गरीब होगा जो 6000 में है। तो हम इंसान हैं, हमारा दायित्व बनता है कि उनकी हम जो भी कर सकें मदद करें और उनको अच्छा इंसान बनने का एक मौका दें। सर, जो जेल मैनुअल में सर जो सुधार हुआ है, क्या माना जाए कि जो अंग्रेजों को बनाया हुआ मैनुअल था, जो शोषण का मैनुअल था, उससे मुक्ति मिलेगी और कैदियों को राहत मिलेगी? अब कैदियों से आप अगर चर्चा करेंगे कभी, तो कैदियों को जब पता चला है कि जेल मैनुअल बदला है तो कैदी उत्साहित हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हवन आए दिन और हर जेल में एक मंदिर की व्यवस्था, बहुत कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। मिला के भारतीय संस्कृति में रंग दिया है अपने जेलों को। नहीं, होना चाहिए, देश की हमारी संस्कृति है। ये थे धर्मवीर प्रजापति जी, जो कि जेल मंत्री हैं, और इन्होंने अभी कहा कि जेल में काफ़ी सुधार हुए हैं, जेल मैनुअल बदला गया है, भारतीय संस्कृति में जेलों को रंगने की कोशिश चल रही है और आशा की जानी चाहिए कि आगे आने वाले समय में भारतीय जेलें और भी सुधार उनमें हो पाएगा और कैदियों को राहत मिलेगी। राकेश भदौरिया, ABP गंगा, एटा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।